नमस्कार दोस्तों, आपका मैथमेटिक्स नॉलेज पॉइंट पे स्वागत है। आज हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं जिनसे कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब हम दिखा सकते हैं। 3 कंडीशन होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, सॉरी 4 कंडीशन होती हैं और उनको शॉर्टकट में कैसे कहा जाता है ये समझ लीजिए। यस 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 और यस, ये यस और ये यस, ये और आर एच एस। इनका मतलब क्या है ये देखिए। यस 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 का मतलब होता है साइड 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 साइड। एस एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। ये ऐसे का मतलब एंगल साइड एंगल। राइट आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यहाँ 4 कंडीशन है। पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट का मतलब बताएं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एकदम समरूप, एक जैसा ही और उसके बिल्कुल बराबर। एक समान नहीं कह सकते हैं, समान तो होता ही लेकिन बिल्कुल उसका माप भी एक समान होना चाहिए। जैसे 2 ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, यहाँ देखिए ये लगभग 2 ट्रायंगल एकदम समान एकदम समान तब का, जैसे ये बी सी पी क्यू आर। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर इसमें भी है पी क्यू, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब ये बिल्कुल दोनों ट्रायंगल के सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इनको कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। तो उसी तरह कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए यहाँ पे 4 कंडीशन दिया हुआ है। 4 कंडीशन के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि 2 ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले हम देखेंगे साइड साइड साइड। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि उसके सभी साइड इक्वल हों, दिए गए ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों। जैसे यहाँ है ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये 7 है। इसमें भी ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ, जो 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 है, वो इसके पी क्यू के बराबर है। यानी यहाँ पे ये भी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ए सी इक्वल टू पी आर। ये 7 सेंटीमीटर। अब इनका अगर ये तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब इसका ये भी इसके पी क्यू के बराबर है, बी सी इसके क्यू आर के बराबर है और ये सी पी आर के बराबर है।
अब इसका अगर हम लिखना हुआ नाम कैसे लिखेंगे कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, तो ऐसे ऐसे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा बदल देते हैं, चित्र थोड़ा चेंज कर देते हैं, तब देखिए नाम तो वैसे ही है, हम मेजरमेंट थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब देखिए इसमें कि अगर हम ये लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो सही रहेगा? तब नहीं सही रहेगा। देखिए, क्योंकि ए बी सी, देखिए ए बी सी, ये भी 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ ए सी जो इसके इस साइड में जो साइड है, मतलब ए बी के सामने की जो साइड है ए सी, बी के सामने, बी पॉइंट के सामने जो है ए सी है, यहाँ पे पी क्यू में क्यू के सामने है पी आर, तो ये 6 है, इसमें ये 7 है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पे हम करते हैं तब क्या होता है, तब चित्र हमारा थोड़ा दूसरे टाइप का बनेगा। देखिए ये 5 है, 5 को हम ये 6 वाला यहाँ पे होना चाहिए, तो 6 वाला इसमें यहाँ पे है, तो 6 वाला यहाँ नीचे कर देते हैं। अब 6 जब हम यहाँ नीचे करेंगे तो ये P यहाँ पे पड़ेगा हमारा, और इधर R पड़ेगा, और यहाँ पे Q पड़ेगा, तो QR की वैल्यू 7। अब हम नाम लिखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कौन किसके है, तो ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। अब इस ऑर्डर में लेंगे क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हुआ। हम ऐसे इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस नहीं सेम होंगे। क्योंकि जहाँ पे ए सी पड़ रहा है वहाँ पे इसमें इस ट्रायंगल में पी आर दिया है, और ए सी की वैल्यू 7 है, पी आर की वैल्यू 6 है, तो ये नहीं होगा। इस तरह से हम पलट करके तब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब ये साइड, तीनों साइड जब सेम होते हैं तब हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, तो ये इसकी कंडीशन होगी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अगली कॉन्ग्रुएंसी का है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, दो ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी, पी क्यू आर, इस तरह से। ये एंगल ले लीजिए 35 डिग्री, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये 35 डिग्री, ये 7 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे दिया गया साइड एंगल साइड, इसका मतलब 2 साइड मिलने चाहिए और 1 एंगल मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ बीच में लिखा है, इसका मतलब भी ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि 2 साइड के बीच में जो एंगल हो, सेम हो, तब माना जाएगा। अगर एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए एस टी यू, ये 6 है, ये 7 है, ये एंगल 35। अब यहाँ देखिए ये 7 है ए बी और ए सी, और इन 2 साइड के इंक्लूडिंग एंगल है 35 डिग्री। यहाँ भी है 6 सेंटीमीटर एक साइड, दूसरी साइड 7 सेंटीमीटर, इंक्लूडिंग एंगल है 35 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर, लेकिन इनका इंक्लूडिंग एंगल नहीं है, दूसरा एंगल 35 दिया हुआ है, यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। पहला चीज़ ये समझ लीजिए कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये 2 कॉन्ग्रुएंट होंगे
क्योंकि यहाँ 7 और 6, ये जो 7 है ये 6 सेंटीमीटर है, इसका इंक्लूडिंग एंगल यानी दोनों साइड के बीच का जो एंगल दिया हुआ है, अगर वो इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है और बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो वो कांग्रेंट होगा, और कांग्रेंसी का रूल होगा यस ये यस। यानी अब हम लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू 7, तो यहाँ पी क्यू के बराबर है, इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंगल बी ए सी इक्वल टू पी क्यू आर एंगल इक्वल टू 35 डिग्री। दूसरा ए सी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो साइड एक एंगल ये सिमिलर हो गए। अब इनका अगर हम नाम लिखें तो यहाँ थोड़ा भी चेंजेस करना है। देखिए यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे इसमें 7 है, यहाँ इस ऑर्डर में नहीं बैठ रहा है। अगर हम बनाते हैं इसका एक रफ फिगर बना लेंगे जिससे हमें आसानी होगी। देखिए यहाँ ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे। आपका रफ फिगर बनाने के लिए एक तरीका बता रहे हैं। ये बी, ये सी, ये 7 है, ये 6 है और ये 35 है। इसका भी हम उसी तरह हम बनाएंगे। यहीं पे हम दिखाएंगे 35 यहाँ पे, क्योंकि हमें उसके बराबर लिखना 35 किस पे है? क्यू पे, तो यानी यहाँ पे हमारा क्यू होगा। ठीक। अब यहाँ नीचे 6 है तो 6 वाला कौन सा है? क्यू के बगल आर वाला, क्यू आर 6 है, तो यानी इसका मतलब क्यू आर, यहाँ पे आर पड़ेगा, ये 6। और दूसरा पी क्यू 7 है, यानी यहाँ पे अब पड़ेगा पी, तब ये यानी पी क्यू। अब हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिए तो इसे क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर। जब सही तरीके से नाम लिखेंगे तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। अब हम ऐसे आसानी से लिख सकते हैं कि बी सी पी आर के बराबर है, या ए सी क्यू आर के बराबर है। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी अब अगर इस तरह एक बार आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए तो इसका मतलब ये साइड बी सी पी आर के बराबर हुआ, इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सी एंगल आर के बराबर होगा, और ये एंगल क्यू के बराबर होगा। तो ये हुआ एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसके बाद अब बात करते हैं ये यस ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ये बी सी पी क्यू आर। एंगल से एंगल यानी कोई ऐसी साइड जिसके दोनों बगल में एंगल हो। मान लेते हैं ये है 6 सेंटीमीटर, ये एंगल 70 डिग्री, सी एंगल 30 डिग्री। यहाँ ये 6 सेंटीमीटर है, ये एंगल 70 डिग्री, पी 30 डिग्री। अब उसी तरह ये है, दो एंगल का इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो, यानी दो एंगल सेम हो, उनका इंक्लूडेड साइड ये सी है। ये दो एंगल सेम है, 70-30 इसमें, 70-30 इसमें, इनका इंक्लूडेड साइड पी क्यू है, इसका इंक्लूडेड साइड ये सी है, दोनों इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे अगर कोई एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, एस टी यू,
ये आपका 70 डिग्री, 30 डिग्री और ये 6 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों एंगल से जुड़ी हुई साइड, दोनों एंगल से जो कॉमन साइड है वो ES है या EST है, और EST इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों एंगल से जो जुड़ी जो कॉमन साइड है वो PQ है दोनों एंगल में। तो PQ और इसमें जो दिया है TU, ये इसमें नहीं आता, क्योंकि इसका ये एंगल और ये एंगल के बीच के जो कॉमन साइड है वो EST है। EST 6 होता तब इसके कॉन्ग्रुएंट होता, यानी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम पहले एंगल लिख लेंगे। एंगल BAC इक्वल टू 70 डिग्री। जो BAC है 70, वो इसमें PQR है, एंगल PQR। दूसरा जो साइड है AC, वो इनके PQ के बराबर है, AC इक्वल टू PQ। अब दूसरा ये एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, ये इसके बराबर है QPR के, एंगल QPR। अब ये एंगल, यहाँ दो एंगल इक्वल हो गए और दो साइड इक्वल हैं, ये इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। अब हम कॉन्ग्रुएंट जब लिखते हैं तो लिखने के लिए हमें इनको इसी पैटर्न में जब रखते हैं तब हमें आसानी होती है। देखिए 70 ये पे पड़ रहा है, तो 70 इसमें Q पे पड़ रहा है, ठीक। यानी यहाँ पे अगर बना ले तो ये BC, दूसरा ट्रायंगल आपका 70 Q पे पड़ रहा है, तो यानी Q यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि ये 70 डिग्री है। और C 30 है, तो ये 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री इसमें T पे है, तो यानी ये T होगा, ये 30 हो गया और ये 70 आपका हो गया Q के लिए। अब बाकी बचा, सॉरी इस क्वेश्चन में Q पे 70 और P पे 30 है, इसमें इस वाले P पे 30 डिग्री और बीच में PQ इंक्लूडेड है, ये 6 सेंटीमीटर ये, और 6 इसमें भी है, ये AC 6, यानी इसका ऑर्डर यहाँ पे आप बचा R। देखिए ये BC तो QRP, यानी ये BC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इस तरह हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल ये BC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP। जैसे ये BC इस पैटर्न में, तो QRP इस तरह से ये हुआ। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसमें एक राइट एंगल, अभी राइट एंगल तो राइट एंगल होता ही, राइट एंगल 90 डिग्री का होता, तो राइट एंगल पे सेम तो होगा ही, क्योंकि दोनों कोई भी राइट एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल में। मान लेते ये दिया है, तो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये दोनों सेम है। राइट एंगल सेम होना चाहिए, फिर हाइपोटेन्यूज उसका सेम होना चाहिए। मान लो ये राइट एंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, और कोई एक लेग यानी कोई एक साइड सेम होना चाहिए। तो साइड मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, इसमें साइड ये 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए ये BC, अब इसके बराबर देखिए, पहले इनको हम लिख लेते हैं, ये B, पहले राइट एंगल लेते हैं, एंगल ये BC इक्वल टू है आपका QPR, एंगल QPR, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों राइट एंगल है।
फिर हाइपोटेन्यूज लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, इसमें है ए सी और क्यू आर, तो ए सी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक लेग बचा, लेग ए बी इक्वल है पी आर के, तो ए बी इक्वल टू पी आर। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इनको इसी रूप में हम इधर बनाते हैं। पहले देखते हैं, ये बी सी, जैसे बी पे राइट एंगल है तो सेम उसी तरह यहाँ पे बनाएंगे इसका। पी पे राइट एंगल इसमें है तो पी पे ये राइट एंगल, यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है ये सी हाइपोटेन्यूज, तो इसका भी हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। दूसरा, यहाँ बी ये 3 सेंटीमीटर है इस जगह पे, तो यहाँ भी इसमें 3 है, यानी बी ये 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन 3 इसमें क्या है, पी आर 3 है, तो यानी पी यहाँ पे है तो आर यहाँ पे पड़ेगा, और बचा क्यू, क्यू यहाँ पे पड़ जाएगा। अब इनका अगर हम नाम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट में कैसे लिखेंगे, तो ये बी सी इस तरह अब आपका बन गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू। तो इस तरह से ये चारों कंडीशन में हम देखते हैं, और जब भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, कॉन्ग्रुएंट कहीं भी कन्फ्यूजन हो, तो रफ फिगर इस तरह से बनाया जाता है जिससे हम आसानी से ये लिख सकें, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आगे आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आगे कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।